इस ऑनलाइन आराधना में मैं पेंटिकोस्टल होलनेस चर्च कांके की तरफ से मैं आप सबों को यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमें आज भी आशा है कि जब हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी होसना करेंगे, तो प्रभु हमें एक नई ताजगी से और अपनी आत्मा से हमें भरेंगे। आइए हम सब मिलकर इस ऑनलाइन आराधना को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें आज के आशीष के लिए, आज के भजन संगीता के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तूने प्यारे प्रभु जी, अब तक प्यारे प्रभु जी हम सभी को संभाल के रखा प्रभु जी, और सुंदर सौभाग्य दिए प्रभु जी। हम आज तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी और तुझे धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मेरे परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी आज के भजन संगीता के लिए प्रभु, जबकि प्रभु जी भाई हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, तो अपने दास को जो बोलेंगे प्रभु जी उनको प्रभु जी तेरे बलवंत हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। उन्हें तो अभिषेक कर सर से लेके पाँव तक प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन भजन संगीता से बोलते हैं तेरे मुख के द्वारा होने पाए प्रभु जी और बोलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तेरे नहीं परंतु तू ही बोल प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, एक एक लोग तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु जी, और सच में प्यारे प्रभु जी एक एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी एक एक वचन प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर उनके हृदय में प्यारे प्रभु जी, हम सभी के हृदय में प्रभु जी बसने पाए प्रभु जी। और सच में प्यारे प्रभु जी वचन को सुन करके प्रभु जी हे पिता परमेश्वर वचन के अनुसार प्रभु जी हम सभी चलने पाए राजा। दुआ करते हूँ मेरे स्वामी, जब तक यहाँ पर हम बैठते हैं सुनते हैं वचन आते हैं प्रभु जी, हमारा मन और ध्यान प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरी क्रूस पर लगे रहे प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग सुन रहे हैं सुनेंगे प्रभु जी, सभी प्यारे प्रभु जी एक एक के मन हृदय को तो प्रभु जी कार्य करना वचन के द्वारा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। तेरा नाम ऊंचा किया जाए वचन के द्वारा प्रभु जी, तेरे लोग विश्व प्रभु जी आशीषित होने पर राजा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ मांगती हूँ, ये छोटी दुआ हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में दया से सुन और स्वर में ग्रहण कर, आमीन। भजनकार अपने भजन में 118वें अध्याय उसके 24वें पद में ऐसा कहते हैं कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आइए हम सब मिलकर उसकी जय जयकार करें और हम लोग मिलकर गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है।
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सबको जय मसीह की। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर के अनुग्रह और दया से हम सभी भले चंगे पाए जाते हैं। आज के दिन में जबकि हम लोग भजन संहिता 92 को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, उससे पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को बचा करके रखा है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन में प्रभु तूने हम लोगों को संभाल के रखा है। प्रभु जबकि चारों ओर प्रभु संकट छाया हुआ है, उसके बीच में भी तो हम लोगों को बचा करके रखा है प्रभु। और आज के जय के दिन को देखने दिया है कि हम सब एक साथ मिलकर के तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु हम सबों के पाप अपराध दोष गुनाहों को क्षमा कीजिए जो हमने बीते दिनों में किए हैं, मन वचन कर्म व्यवहार से प्रभु, और एक सुंदर और पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। जो भी वचन इस समय हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 92 को प्रभु, उसे मनन करने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ को दीजिए प्रभु, कि हम जब बोलते हैं प्रभु सुनने वाले भी आशीषित होने सके। प्रभु हमारी छोटी सी प्रार्थना सुनिए, अनुग्रह से मन कीजिए। आमीन। अभी हम लोग भजन संहिता 92 को एक साथ मिल करके पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मनन करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। इस समय जब हम लोग भजन संहिता 92 को देखते हैं, पढ़ते हैं और मनन करते हैं, सचमुच में प्रभु का हम लोगों को धन्यवादी होना है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुत सारे कामों को किए हैं। हम लोग जब अयोग्य ही थे, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को योग्य बनाया कि हम लोग इस संसार में उसके साथ जी सकें, और प्रभु हम लोगों को एक आनंदित जीवन जीने के लिए इस संसार में रखा है। हम उसके वचन के पढ़ने वाले होने सके, मनन करने वाले होने सके, प्रार्थना करने वाले होने सके। इस तरह से हमारा जीवन तभी इस संसार में आनंदित रह सकता है, क्योंकि प्रभु में आनंदित रहना ही सबसे भला और उत्तम है। इस संसार में कितने लोग चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को अब तक बचा करके रखा है कि हम लोगों के जीवन से उसके नाम को स्तुति महिमा धन्यवाद
होते रहने सके। प्रभु कहता है अपने वचनों में कि क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। सचमुच में प्रभु ने हम लोगों के जीवन में इतने काम किए हैं, इतने आशीषों को दिए हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, अवर्णनीय है। और प्रभु ने हम लोगों को अब तक बचा करके रखा है कि संसार में एक सुंदर और पवित्र जीवन जीने सके। हर बातों में हर आशीषों को दिए हैं जो हम कह नहीं सकते हैं। बचपन से लेकर अब तक हम सबों को संभाला है, बाल बच्चों को हर बातों में सहायता मदद किया, हम सबों को सहायता मदद किया कि हम लोग उसके संग संग उसके संगति में चलने सके और एक सुंदर और पवित्र जीवन जीने सके, दूसरों के लिए आदर्श और नमूना कारण बनने सके, हम प्रभु का गुणानुवाद करते रहने सके। जब प्रभु ने हम लोगों को जीवन दिए हैं, हम लोग प्रभु का हर तरह से स्तुति महिमा धन्यवाद और गुणगान करते हुए, दूसरों को बताते हुए, आत्माओं को जीतते हुए इस संसार में आगे बढ़ने सके। आगे हम इनको पढ़ेंगे। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। सचमुच में प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे कल्पनाओं को किए हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं और हम लोगों के जीवन को इतना सुंदर और गंभीर और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने के लिए बनाया है और हम उसके उद्धार के दिन को देख नहीं सकते हैं और एक पवित्र जीवन जीने सकते हैं। जो दुष्ट हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे दुष्टता में है, संसार में अपने दुष्ट कर्मों के साथ जो पशु सरीखे जीते हैं, मूर्ख के समान जीते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। उसके समान प्रभु हमारे जीवन को नहीं, लेकिन एक पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया है कि हमारे जीवन से प्रभु के नाम की स्तुति महिमा और धन्यवाद होने सके। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। परंतु सचमुच में प्रभु तू तो हमेशा विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में, तो हमारे घर परिवार में और कलीसिया में, हमारे देश में और नगरों में, शहरों में, सभी जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर है जो तुझसे प्रेम करते हैं, उनके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। तो हमेशा विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। आज के जय के दिन में प्रभु एक एक जन को प्रभु तो संभालने वाला परमेश्वर है, लेकिन वे जो तुझे नहीं पहचानते हैं, जो तुझसे शत्रुता करते हैं, वे हमेशा केवल अपने जीवन में वे नष्ट ही हो जाते हैं। उस तरह से हम विश्वासियों के जीवन को नहीं, लेकिन तो हमारे जीवन को सुंदर और पवित्र और प्रभु नेक बनाता है और हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता मदद किया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा को वन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। सचमुच में प्रभु तूने वायदा किया है कि जो धर्मी हैं वे प्रभु के भवन में हमेशा खजूर के समान फूले फले रहेंगे। वे हमेशा फूले फलते रहते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु तूने हम लोगों को रखा है, हम हमेशा फूलने सके और अपने स्वभाव से, अपने सुंदर विचार से लोगों के लिए प्रभु एक आदर्श कारण बनने सकेंगे। और सचमुच में प्रभु कहते हैं कि हम एक लबानोन के देवदार के पेड़ के समान हैं, जिसे शत्रु काटे भी तो वो कट नहीं सकता, क्योंकि वे बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं और मजबूत होते हैं और जिन्हें शत्रु वो काट नहीं सकते हैं। इस तरह से हम भी अपने जीवन में जब हम धर्मी होते हैं, पवित्र होते हैं,
तो प्रभु हम लोगों को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो शत्रु से हम लोगों को हारने नहीं देता है, लेकिन हर बातों में आगे बढ़ने में, संसार में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सहायता करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग आगे पीछे दाएं बाएं होकर अपने रफाल दूतों का सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, जिससे हम लोग हमेशा आगे इस संसार में आगे ही बढ़ते जाते हैं। हर प्रकार के परेशानी और समस्याएं भी आती हैं अगर हमारे जीवन में, तो उनसे प्रभु उनको हमारे जीवन से दूर कर देता है और हम परमेश्वर के साथ हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के संग संग चलने वाला परमेश्वर है। वो हम लोगों के आगे पीछे दाएं बाएं होकर अपने रफाल दूतों को पहरा देता है, जिसके चलते हम लोग शत्रुओं से हार नहीं, लेकिन उनसे विजय पाते हुए पा करके प्रभु के साथ संगति में आगे बढ़ने वाले होने सकते हैं। आगे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे आंगन परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यह सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। सचमुच में प्रभु वादा करता है कि जब हम लोग प्रभु के भवन में रोपे जाते हैं और उसके संगति में रहते हैं, तो प्रभु हम लोगों के जीवन की रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हम अगर पुराने भी हो जाते हैं, प्रभु हम लोगों की सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम लोग पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हम लोग हर परिस्थिति में, हर समय हम लोग हंसमुख और आनंदित रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा हमें आनंदित जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है। और वो स्थिर चट्टान है जिस पर हम अपने घर को बनाते हैं और स्थिर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर में किसी प्रकार की वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है और कुटिल मनुष्य से भी वो प्रसन्न नहीं होता है। वो कुटिल मनुष्य को दूर से ही उनके विचारों को पहचानता है, इसलिए हम लोग उनसे अलग रहने सके और अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने सके और उस चट्टान रूपी घर में अपने जीवन को, अपने घर को बनाने सके और स्थिर रहने सके और प्रभु के साथ हमेशा आनंदित जीवन जीने सके और सुंदरता और पवित्रता और शोभायमान होकर के मसीह के जीवन को अपने जीवन में दूसरे लोग हमारे जीवन में देख नहीं सके कि हम लोग उसके संतान हैं और एक सही जीवन, एक पवित्र जीवन, एक पवित्र चाल चलन, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगति प्रभु हम लोगों को देता है, ताकि हम लोग प्रभु के साथ हमेशा एक भक्तिमय जीवन और गंभीरता का जीवन, प्रभु में आनंदित रहने वाला जीवन जीने सके। प्रभु आज के इस छोटे से वचन में आशीष देवे और हम सबों को आगे भी बचाए रखे, कि उसके नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद होने सके जब तक इस संसार में हम लोग जीते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। यूहन्ना अपनी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय उसके 12वें पद में ऐसा कहते हैं, फिर मैंने बड़े छोटे सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा। फिर पुस्तकें खोली गई, फिर और एक पुस्तक खोली गई, फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में जैसा लिखा था, वैसे उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय हुआ। अर्थात हम लोग जानते हैं प्रभु यहोवा हमारा न्याय नहीं करेंगे, वो सारा काम अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिए हैं। तो आइए जब यीशु मसीह हमें लेने आए तो हम उसके अनुसार खरे पाए जाए, उस जीवन के पुस्तक के अनुसार हम खरे पाए जाए। आइए हम सब मिल के गाएंगे, खुल जाएगी किताबें।
जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र और महान दिन के लिए। और इन दिनों में प्रभु एक एक दिन हमें जीने में हमें मदद कर रहे हैं और हम प्रभु के अनुग्रह में अपने जीवन को चला पा रहे हैं। आज के अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने फिर एक बार हमारे जीवन में ये अवसर को दिया है ताकि हम मिल करके प्रभु की इबादत करें, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और उसकी महिमा करें। प्रभु चाहता है कि हम किसी न किसी रीति से प्रभु का आराधना और स्तुति करते हुए प्रभु का जय जयकार करें। आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस महान दिन में हम प्रभु को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और आज के इस दिन में हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 13 से 16 तक विषय है नमक और ज्योति। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं। पहली बात नमक के विषय में हम लोग जानते हैं नमक की विशेषता क्या है। और नमक वो नमकीन करता है, स्वादिष्ट करता है और वो इस तरह का नमकीन करता है। दूसरी बात, अगर हम नमकीन में नमक में रखते हैं तो वो सड़ने नहीं देता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। आज मसीह जीवन नमक के साथ तुलना किया गया है और बताया गया है
अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किसी काम का नहीं आता है। दो बातें बताया गया है। पहला चीज वो बाहर फेंका जाएगा, दूसरा वो पांव से रौंदा जाएगा। बड़ी अजीब सा लगता है परमेश्वर का वचन। ऐसा क्यों लिखा है? वो बाहर में फेंका जाएगा और फिर रौंदा जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, 7:13 पद में स्पष्ट तरीके से बताया गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हम पृथ्वी के नमक हैं और हमारा जीवन नमकीन करना है। हालेलुया। उसको बिगड़ने नहीं देना है। उसके स्वाद को, उसके स्वभाव को हमें बिगड़ने नहीं देना है। जो उसका तत्व है, जो गुण है, उसे बिगड़ने नहीं देना है। उसी तरह प्रभु ने हमें नमक के समान बनाया और साफ लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। और अगर नमक बिगड़ जाए, उसका स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर किस वस्तु का क्या काम आएगा? वो बाहर फेंका जाएगा और पौने को तले रौंदा जाएगा। उसी तरह मसीह जीवन है। हम मसीह के नमक हैं और इस जीवन को हमें बिगड़ने नहीं देना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। बिगड़ने नहीं देना है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, प्रभु ने हमें गवाह के रूप में बनाया है और हम प्रतिदिन के जीवन में हमको उसको बना के रखना है, संभाल के रखना है, अंत तक उसे बिगड़ने नहीं देना है। शैतान कोशिश करता है हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए, नाश करने के लिए। इसलिए हमेशा याद करें, हमको बिगड़ने नहीं देना है और उसको मसीह यीशु में हमें बना के रखना है, संभाल के रखना है। विश्वास के साथ हम दृढ़ता के साथ अपने मसीह जीवन को यीशु मसीह में और मजबूत बनाएं। हालेलुया। और इस समय आइए, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समस्या में भी हम अपने जीवन को, मसीह जीवन को हम बिगड़ने नहीं देंगे। मसीह का जो गुण है उसको हम बरकरार रखेंगे, उसको फैलाएंगे। मसीह के खुशबू को याद रखें, जैसे सब्जी में नमक डाला जाता है और वो स्वादिष्ट बनता है, उसी तरह मसीह जीवन में हम यीशु को रखेंगे। हमारा जीवन शांति का जीवन होगा। हमारा जीवन एक आशीष का जीवन होगा। प्रभु यही चाहता है। और याद रखें, प्रभु हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन को वो लायक बनाता है। हम साधारण लोग हैं, लेकिन अगर हम प्रभु में रहेंगे तो प्रभु हमको बचा के रखेगा, एक उत्तम जीवन देगा, एक आशीष का जीवन में हमें रखेगा प्रभु। यही है मेरे प्रिय लोग, याद रखिएगा, हम पृथ्वी के नमक हैं और मसीह जीवन को और अपनी गवाही को हमको बिगड़ने नहीं देना है, उसे उत्तम बना के रखना है। आइए, इन दिनों में चुनौती है, फिर भी हम मसीह जीवन को एक खराई के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ
हम मसीह में बने रहेंगे। हालेलुया। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, ताकि हमारा जीवन जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, बनाया है, रखा है, प्रभु ने हमें अलग अलग वरदान दिया है, ताकि उस वरदानों में हो करके हम प्रभु के गुण को प्रकट करें, प्रभु के गवाही को, सुसमाचार को हम लोगों तक बताएं। और ये हमारे लिए अच्छा अवसर है, ताकि हम मसीह के उस सामर्थ के विषय में, उस उद्धारकर्ता के विषय में हम प्रकट करें। वो बचाने वाला प्रभु है, उद्धार देने वाला प्रभु है, चंगाई करने वाला प्रभु है। वो हमसे प्यार करता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए अपने वचन में वो हमको इस रूप में रखा है, ताकि हम मसीह में रहें, ताकि हमारा जीवन एक आशीष का जीवन हो सके। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात साफ लिखा है 14 पद में, तुम जगत के ज्योति हो। कई बार हम लोग प्रचार सुनते रहते हैं, आइए हम जगत के ज्योति हैं। और उससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे यही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में और 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। आज समय है, हमारा यीशु मसीह धर्म का सूरज है, और हमको हमारे जीवन को वो चमकाता है, वो प्रकाश में रखना चाहता है। और साहब जब हम लोग 16 पद में पढ़े और लिखा है, साफ साफ लिखा है वो ज्योति के विषय में। आज ये संसार अंधकार का युग है, चारों ओर अंधकार है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तरह तरह के उलझन है, अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन ऐसे समय में प्रभु हमको उस ज्योति में ले चलना चाहता है, और हमें ज्योति भी बनाया है। हालेलुया। ताकि हम ज्योति में रहे, प्रभु के उस प्रकाश में रहे, प्रभु के उस उजाला में रहे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, हम प्रभु के ज्योति में रह करके अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। आइए हम प्रभु के ज्योति में रहे, उसके वचन की ज्योति में रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और हमें इस संदेश के द्वारा, तुम जगत के ज्योति हो। स्वयं हमारा यीशु मसीह भी जगत का ज्योति है, स्वयं उन्होंने कहा है, और हमें भी वो ज्योति बनाया विशेष उद्देश्य से, ताकि इस अंधकार के युग में, इस पाप के युग में हम अपने जीवन को उस ज्योति में रख सके और अंधकार दूर हो सके। पाप मृत्यु को लाता है। और साहब जब मत्ती 4 अध्याय उसका 16 में पढ़े, जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमके। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज कई लोग अंधकार में बैठे हैं, मृत्यु के अंधकार में, और उस मृत्यु के छाया में बैठे हुए हैं। प्रभु चाहता है वे लोग ज्योति में आए, उस जीवन में आए, यीशु के जीवन में आए। यीशु मसीह ने कहा,
मैं जगत का ज्योति हूं, तुम भी जगत के ज्योति हो। और यीशु मसीह ने वो जीवन को देने के लिए इस संसार में आए, ताकि वो ज्योति के द्वारा वो उजियाला में रखना चाहता है, हमें हमारे जीवन को रखना चाहता है। एक उद्देश्य है। आज सवाल उठता है, क्या हम प्रभु के ज्योति में है? हम प्रभु के ज्योति में है, और जब ज्योति में रहेंगे एक प्रकाश रहेगा, एक उजियाला रहेगा। कितनी अच्छी बात है, साफ साफ सारा चीज दिखाई पड़ेगा। ये हमारे लिए खुशखबरी है। आज कई लोग और शैतान ने मृत्यु की छाया में कई लोगों को रखा है। आज यीशु मसीह चाहता है लोग मृत्यु से अंधकार में आ जाए, यीशु मसीह के उस जीवन में आ जाए, उस अनंत जीवन में आ जाए, यीशु के इस उद्धार में आ जाए। प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है। और जब हम प्रभु के ज्योति में आ जाते हैं मेरे प्रिय लोग, और ऐसा लिखा हुआ है, एक उदाहरण स्वरूप बताया गया है। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। मतलब हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति है। और तुलना किया गया है, जो पहाड़ पर, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मतलब दूर ही से दिखाई पड़ेगा, पहचान होगा, वो ज्योति दिखाई पड़ेगा, उजियाला दिखाई पड़ेगा। और प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है और हम छिप नहीं सकते। हम ज्योति के संतान हैं, दूर ही से दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय लोग। उस नगर, उस पहाड़ के समान है जो छिप नहीं सकता। हमारा जीवन आज प्रभु के लिए आइए उजियाला बनकर चमके। आदम पाप किया, छिपने लगा। आज कई लोग पाप करते हैं, छिपते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम ज्योति बन करके जीते हैं, दूर ही से दिखाई पड़ेगा, पहचान होगा, वो फलना का घर है, चमक रहा है, ज्योति है, उजियाला है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का प्रकाशन है। कितना अच्छा लगता है मेरे प्रिय लोग। आज प्रभु हमको ऐसे ऊंचे स्थान पर हमको रखा है ताकि हम चमक सके। हम अपने विश्वास को कमजोर होने ना दें, अपने जीवन को कमजोर होने ना दें मेरे प्रिय लोग। और आइए हम अपने जीवन को, जब प्रभु ने हमको ऐसा जगह रखा है, हम उजियाला बन करके हम लोग चमके, अब दिखाई दे। और साफ साफ लिखा है, और लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। जब दिया को जलाते हैं तो साफ साफ बताया गया है, यहां पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। आज हमारा जीवन कहां पर है? क्या पैमाने पर है? साफ लिखा हुआ है कि दीवट पर है। कहां रखा हुआ है? कहां रखते हैं? अपने जीवन को आज कहां चलाते हैं? आइए इन दिनों में हम अपने जीवन को, प्रतिदिन के जीवन को हम प्रभु के प्रकाश में चलाए, प्रभु के ज्योति में रखे, पैमाने में नहीं, वो दीवट पर रखे।
सही जगह पर रखे, यीशु मसीह में रखे, यीशु मसीह के वचन में रखे, यीशु मसीह के उस सामर्थ में अपने जीवन को रखे। मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा के सामर्थ में अपने जीवन को रखे। प्रभु चाहता है ताकि हमारा जीवन प्रभु के लिए चमक सके, ज्योति दे सके, प्रकाश दे सके। अब सवाल उठता है, हम अपने जीवन को कहां रखे हुए? क्यों नहीं चमक रहा है हमारा जीवन? कहां रखे हैं हमारे जीवन को? प्रभु चाहता है हम दीवट पर सही तरीके से अपने जीवन को रखें, ताकि हम प्रकाश दे सके, गवाही दे सके, लोगों को बता सके, लोग जान सके ये मसीह लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। आज हमारा जीवन सही जगह में है कि नहीं? मसीह में हमारा जीवन पाया जाता है कि नहीं? प्रिय लोग, आइए हम मसीह में अपने जीवन को रखें, मसीह के प्रकाश में अपने जीवन को बना के रखें। सही जगह में उस दीवट पर हम अपने जीवन को रख सके, तब सही तरीके से हमारे जीवन में वो ज्योति दिखाई पड़ेगा, प्रकाश दिखाई पड़ेगा और लोग बोलेंगे। आज सवाल उठता है, बहुत सारा चीजें हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन आज मैं केवल वचन से ही बोलना चाहता हूं। और ऐसा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तब उसमें से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दीपट पर रखने वाला प्रकाश सब लोगों पर, एक लोगों पर नहीं, सब लोगों पर लिखा हुआ है, प्रकाश पहुंचाता है। आज हमारा जीवन ऐसे होने, सब लोगों पर प्रकाश पहुंचने पाए। हालेलुया। लोग जाने ये प्रकाश सब लोगों को देता है, और यही उद्देश्य होना चाहिए, सब लोगों पर प्रकाश पहुंचना चाहिए। इसलिए प्रभु हमको चुना है, इसलिए हमको ज्योति ठहराया है, इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, ताकि सारे लोगों पर गवाही हो, सारे लोगों पर प्रकाश हो, हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। ये उद्देश्य है, सब लोगों को प्रकाश, ऐसा लिखा है, पहुंचता है। हालेलुया। पहुंचता है, हमारा जीवन, हमारा सब लोगों पर पहुंचता है। कितनी अच्छी बात है। आज फिर वही सवाल उठता है, क्या पहुंच रहा है कि नहीं? पहुंच रहा है कि नहीं? सब लोगों पर, सब लोगों पर गवाही होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। आज समय है मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन को ऐसा रखें, जब यीशु मसीह हमें ज्योति बनाया, आइए हम यीशु की ज्योति में रहे, जलने वाले हो जाए, चमकने वाले हो जाए, बुझने वाला नहीं, ताकि हमारा जीवन हमेशा लोगों को प्रकाश देने वाला हो जाए। और आगे ऐसा लिखा है 16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। तुम्हारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके। आज हमारा जीवन मनुष्यों के सामने चमक सके। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय लोग, एक चमक हो जाए और लोग बोले ये मसीह के लोग हैं, ये ज्योति के संतान हैं और चमक रहे हैं, चमक रहे, चमके, ऐसा लिखा है। प्रभु आज हमारे जीवन को चमकाना चाहता है। प्रभु के ज्योति में, प्रभु के उस प्रकाशन में, प्रभु के इस प्रकाश में
ये उद्देश्य है, इसलिए हमको चुना है, इसलिए ज्योति बनाया है, ताकि हम चमके। हालेलुया। आइए इन दिनों में हम चमकने वाले हो जाए, हम चमके। लोग बोले, अरे ये तो चमकने वाला विश्वासी है, ये तो चमक रहा है। आइए इन बातों को हम और भी गहराई में समझे। हो सकता है क्या बातों में हम ऊपरी चमक रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामर्थ में आज चमकना है, प्रभु के वचन में आज चमकना है, प्रभु के पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमें चमकना है, परमेश्वर के सामर्थ में होकर के अपने जीवन में हमें चमकना है। गवाही को बरकरार रखें, अपने जीवन को प्रभु के प्रकाश में रखें। मेरे प्रिय लोग, आइए तुम्हारा उजाला मनुष्यों में, साफ लिखा है, मनुष्यों के सामने में चमके। क्या हमारा जीवन मनुष्यों के सामने आज इस राज्य में, देश में चमक रहा है कि नहीं? कितनी अच्छी बातें हैं। सब लोगों के लिए, यहां भी लिखा है सब लोगों के लिए आज चमकने वाले हो जाए, केवल एक लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। और प्रभु ने हमें इसी उद्देश्य से आज हमें चुन करके आज मसीह के प्रेम में हम पाए जाते हैं, यही मसीह में पाए जाते हैं, ताकि आइए जो आज मृत्यु के छाया में बैठे हुए हैं वो लोग उजाला पाए। जब हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे, और मैं अंत करूंगा, और ऐसा लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हमारे जीवन को देख करके लिखा हुआ है, पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज हमारे जीवन के द्वारा क्या पिता की बड़ाई हो रही कि नहीं? मसीह यीशु का बड़ाई हो रहा है कि नहीं? महिमा हो रहा है कि नहीं? इसलिए आइए मेरे प्रिय लोग, मसीह कई बातों में हमें हम वचन से आशीष पाते हैं, लेकिन आज जब मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय अब 13 से जब 16 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, आज यहां पर हमें नमक बनाया, ज्योति बनाया। आइए हम स्वाद को बिगड़ने ना दें, उस नमकीन को जाने नहीं दें। आज सचमुच मसीह जीवन ऐसा जीवन है, ये शांति का भरा हुआ जीवन है, ये अद्भुत जीवन है, असीम शांति का जीवन है, ये अद्भुत गवाही का जीवन है, अद्भुत ये प्यार का जीवन है। इसे बिगड़ने ना दे मेरे प्रिय लोग। आइए हम इसे बना के रखेंगे, इसे संभाल के रखेंगे, और हमारा जीवन सचमुच अंतिम पल तक हम विश्वासी हो रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रभु के वचन में ध्यान देंगे। क्या आज हमारे जीवन में वो नमकीनपन है कि नहीं? आज आइए, ये मौका है हमारे लिए। कितना सुंदर वो नमक काम करता है। आज प्रभु हमारे जीवन में कितना अद्भुत काम करता था कि हम भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के लिए गवाही का कारण बने। प्रभु चाहता है। और दूसरी बात हम लोगों ने सुना, तुम जगत के ज्योति हो, सब लोगों के लिए। आइए हम ज्योति बने, और इस काम को देख करके हमारा जो यीशु मसीह है स्वर्ग में है, उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। आज मसीह के जीवन के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, आइए मसीह की महिमा होने पाए। ऐसे समय में जब हम लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, आइए हमारा जीवन नमक हो करके, ज्योति बन करके हम
इस अंधकार के युग में चमक सके। और याद रखे, वो कभी छिप नहीं सकता है। आइए हम अपने जीवन को ऐसा मजबूत बनाएंगे ताकि हम चमकने वाले हो जाए, स्वादिष्ट लाने वाले लोग हो जाए, ताकि हम मसीह हमारे अंदर में है, मसीह के गुण को हमें प्रकट करना है। हालेलुया, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। आइए इस समय ये मौका है, हम अपने जीवन को एक बार ध्यान दें, क्या वास्तव में हम मसीह के नमक हैं कि नहीं। स्वाद तो बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारी गवाही तो बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारा जीवन बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारा सोच तो बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारा बोली तो बिगड़ तो नहीं रहा है, हमारा जीवन आज बिगड़ तो नहीं रहा है। आज मसीह में जैसा होना चाहिए आज वैसा नहीं है। एक बार मौका है, आइए प्रभु हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, एक लाइक जीवन बनाना चाहता है। और आइए, हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, तुम जगत के ज्योति हो। आइए हम ज्योति बन करके इस संसार में चमके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीते वचन के लिए प्यारे पिता। हाँ प्यारे पिता, तूने हमें नमक बनाया, तूने हमें ज्योति बनाया प्यारे प्रभु जी। इन बातों को, इन वचनों को हम समझे प्रभु जी, ताकि हम और भी प्यारे प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तेरे लिए बने प्यारे खुदावन, तेरे लिए जिए प्यारे खुदावन, नमकीन बन करके प्यारे प्रभु, और हम स्वाद देने वाले हो जाए प्यारे पिता। ऐसा आप बनाने वाले प्रभु हैं प्रभु। चमकने दे, और हमें ज्योति बनाया है प्रभु, जो उस नगर, उस पहाड़ में छिप नहीं सकता प्यारे पिता। हाँ प्रभु, हम इस संसार में छिप नहीं सकते हैं, एक अलग पहचान होता है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार तू मौका दे, हम अपने जीवन को उजियाला में रखे, तेरे ज्योति में रखे, तेरे प्रकाश में रखे। तेरा वचन एक ज्योति के समान है प्रभु, आपका जीवन एक ज्योति के समान है, एक उजियाले के समान है प्रभु। हम अपने जीवन को तुझी में हम समर्पण करते हैं, ताकि प्यारे प्रभु सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु। और प्रभु पिता की जो स्वर्ग में है प्रभु, उसकी प्रभु जी बड़ाई होने पाए, हम यही चाहते हैं प्यारे पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर और महिमा और प्रशंसा प्रभु तेरी होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, जो इन दिनों में प्रभु जो ऐसे परिस्थितियों में है, हर एक लोगों को शांति दे, हर एक लोगों को प्यारे प्रभु जी, और तू प्यारे प्रभु बीमारियों से बचा। जब प्यारे प्रभु चारों ओर कोरोना फैला हुआ है प्रभु, तू अपने लोगों को बचा प्यारे प्रभु जी, अपने लहू में हर एक लोगों को छिपा के रख प्रभु जी, ताकि हम तुझी में पाए जाए प्यारे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।